ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपको देख करके तो हमें दादी जी की बहुत बहुत याद आती है। तो कुछ आज ऐसे मेरे थोड़ा संकल्पों में आया कि छिपे हैं आसमां में आज रवि चंद्र तारे, लगता है आपके साथ वो यहाँ पर पधारे। दिखा रहे हैं आप भी मुझे दादी जी की छवि, आपकी मुस्कान ने कहानी दादी की है कही। नागपुर निवासियों से पर्सनल मुलाकात पहली बार आपसे हुई। दीदी जी, जैसे दादी जी का बना नागपुर में यादगार, आपको भी आना होगा नागपुर में एक बार। दीदी जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नागपुर निवासियों के बीच में। और अभी हम आदरणीय जयंती दीदी जी के द्वारा मधुर मधुर मीठी मीठी मम्मा के सुंदर ज्ञान वीणा के तार की झनकार सुनेंगे। वेलकम दीदी जी। थैंक यू। ओम शांति। 1 मिनट पहले बाबा की याद में बैठते हैं। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। शीतल शीतल आंचल में जो आया भूल नहीं सकता। सुनकर माँ की मीठी लोरी, सुनकर माँ की मीठी लोरी, कोई दूर न जा सकता। राव रंग का सभी रंग का देह भान गलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। मम्मा की बहुत मीठी यादें आ रही है, परंतु मैं उससे पहले एक और बात कहनी चाहेंगी कि पुष्पा बहन तो हमारी बहुत ही समीप सखी थी। तो उसके पास नागपुर में हम 1974 में आए थे। सुंदरी बहन हमारे साथ थी और वैसे तो पहले सोचा था कि दादी जानकी के साथ हम जा रहे हैं। फिर पता चला कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, परंतु प्रोग्राम कैंसिल नहीं करने दिया दादी ने। दादी ने फिर हमें और सुंदरी बहन को साथ में भेजा नागपुर। तो बहुत वो मीठी स्मृतियां भी मेरे पास है। तो शायद सभा में कोई जो सुनने वाले बाबा के बच्चे हैं, शायद जो पुराने होंगे उन्हों को ये बात याद होंगी। बाबा का आस्थान तो ये इतना शानदार बड़ा वाला नहीं था, परंतु बाबा का आस्थान
बहुत प्यार से पुष्पाबेन ने बनाया था और हम सबकी बहुत अच्छी तरह से संभाल की थी। और क्लासेस वगैरह वगैरह मैं समझती 2-3 दिन तक तो चलते ही रहे। तो नागपुर का जो पालना है वो मुझे मिली हुई है। बाकी तो मम्मा के साथ पहली मुलाकात हुई 1957 में। तो उस समय तो मम्मा का बहुत सुंदर माँ का रूप था और मम्मा जिस तरह से दृष्टि देती थी, जैसे ही आपने गीत में सुना, सचमुच किसी का भी अनजान का भी देवमान बिल्कुल पिघल जाता था। हम तो 8 साल की थी उस समय हमारी उम्र, तो ज़्यादा ज्ञान तो समझा नहीं था। मतलब जो कुछ भी बाबा की बातें प्यारी लगती थी, बहनें बहुत प्यारी लगती थी पूना में, दादी जानकी की मुलाकात के द्वारा हम लोग ज्ञान में आए थे। तो सब बातें तो अच्छी लगती थी, परंतु कहाँ तक ज्ञान था वो तो आप खुद समझ सकते। परंतु फिर जब हम विदेश गए, मैं समझती मम्मा बाबा के मिल के हम रजौरी गार्डन दिल्ली में थे। तो 1 मास के बाद हम लोग विदेश गए सेटल होने के लिए। तो बाबा का पत्र, मम्मा का पत्र आते रहते थे। मम्मा का पत्र आता था गुरमुखी में, क्योंकि मम्मा ने कॉन्वेंट में स्टडी की थी। तो इंग्लिश तो मम्मा को बहुत अच्छी आती थी। आप मम्मा की मुरली सुनेंगे तो उसमें अनेक अंग्रेजी लफ्ज़ भी आते रहते हैं। और मम्मा, जबकि सब सिंधी लोग उन दिनों में गुरु ग्रंथ पढ़ते थे और अपने पास रखते भी थे, तो वो पढ़ने के लिए बच्चों को गुरुमुखी सिखाई जाती थी। तो मम्मा को सिख धर्म का अथवा गुरुमुखी का अच्छा अभ्यास था, और हमारी माताजी भी गुरुमुखी पढ़ती थी, तो उसको गुरुमुखी में पत्र आते थे। फिर नेक्स्ट हमारी मुलाकात हुई 1964 में। 1964 में मम्मा बॉम्बे में थे, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, परंतु मम्मा ने बहुत प्यार से बच्चों को मिलने के लिए हाँ कहा। उस समय मेरी उम्र थी 15 साल की, और हाँ, पहले तो लंदन में भी रहते माताजी कुछ ज्ञान सुनाती थी, मुरली को थोड़ा-सा टुकड़ा, और फिर हमें योग में बिठाती थी। तो पहले तो हम प्यार से करते थे, फिर थोड़े बड़े हुए तो हम लोगों ने कहा कि ये हमको समझ में नहीं आ रहा है इतना, तो हम लोग उससे तो कुछ और कुछ करें। तो माताजी प्यार से उस बात को स्वीकार किया। परंतु जब हम मम्मा से मिले, तो विशेष 2 बातें याद आती। एक तो मम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, परंतु मम्मा का चेहरा ऐसा चमकदार चेहरा नज़र आता था, जैसे कि संपूर्ण चंद्रमा, जैसे कि पूर्णमासी होती है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बेदागी चाँद के समान मम्मा चंद्रमा के समान दृष्टि दी, और उसके चेहरे से कुछ दर्द हो रहा है, कुछ ऐसे लगता नहीं था। बाद में हमें मालूम पड़ा कि मम्मा को मॉर्फिन पर इंजेक्शंस दे रहे थे, परंतु वो शरीर का हिसाब अलग, और मम्मा बड़े प्यार से कहती थी, जितना अभी शरीर का हिसाब किताब चुकता हो जाए उतना अच्छा। तो मम्मा ये नहीं सोचती थी कि बीमारी क्यों आए, कैसे आए, क्या होगा, नहीं, बस। और बाबा ने अभी बॉम्बे में रखा है, ठीक है। इनफैक्ट फिर उसके बाद मम्मा पूना और फिर बैंगलोर, बहुत अच्छी तरह की सेवाएं मम्मा ने ही सपोर्ट दिया, और उस आधार पर अभी तो आप देखो पूना का कितना फैलाव है, और साथ-साथ हैदराबाद में तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास सेवाएं चल रही है। तो मम्मा जहाँ जाती थी वहाँ बैंगलोर, हैदराबाद नहीं बैंगलोर, तो वहाँ कितनी फर्स्ट क्लास सेवाएं चल रही हैं, तो जहाँ मम्मा का पाँव पड़े बिल्कुल
हर प्रकार से वो स्थान भी फलीभूत हो जाए। तो मैं देखती हूँ कि मम्मा इतना प्यार से हम बच्चों से मिली, जबकि जगदम्बा है, इतनी विश्व की सेवा मम्मा को करनी है, तो भी छोटे बच्चों से मिले और बहुत ही प्यार से मिले। और माताजी ने मम्मा को कहा कि मम्मा, आप इन्हों को बोलो कि अभी योग करे थोड़ा। तो मम्मा ने माताजी को दृष्टि दी, मुझे दृष्टि दी, फिर वापस माताजी को देख करके फिर दृष्टि देख करके कहा कि आप सोचो नहीं, जब समय आएगा अपने आप ही ये योग करेंगे। तो मैं जो भी कोई आज भी बच्चों वाले माँ बाप होते हैं, मैं उन्हों को यही मम्मा की शिक्षा बताती हूँ कि बच्चों को कभी किसी बात में फोर्स ना करें, बड़े प्यार से उन्हों को पालना देते रहे, अपने जीवन की धारणाओं से उन्हों को शिक्षा मिलती रहेंगी और जब उन्हों का समय होगा अपने आप ही वो जागृति आएंगी और वो बाबा के घर आएंगे। तो मम्मा सरस्वती इतना विजडम वाली, प्रैक्टिकल, जो भी कोई बाबा से प्रश्न पूछते थे या मम्मा से प्रश्न पूछते थे, उन्हों को हर प्रकार का उत्तर बहुत क्लियर स्पष्ट मिल जाता था। और फिर 64 में हम तो वापस जल्दी स्कूल के कारण लंदन में आ गए, परंतु माता जी मधुबन गई और वहां पर तब तक मम्मा पहुंच गई थी। और उस समय माता जी को कुछ पीठ का दर्द था, तो मम्मा को पता चला कि रात्रि को उन्होंने नींद नहीं की है। तो मम्मा उन्हों के पास गई। मम्मा ने बड़े प्यार से अपना हाथ घुमाया पीठ पर। उसके बाद माता जी को कभी भी वो दर्द वापस नहीं आया। तो मम्मा, बाबा, दादी जान की, हो सकता है अन्य दादियां भी, परंतु इन तीनों का मुझे मालूम है कि उनके हाथ में शफा थी, परंतु वो पब्लिसिटी नहीं करते थे इस बात का, परंतु बच्चों को मदद करने के लिए कभी-कभी इस तरह से कर लेते थे। दादी जानकी ने भी एक बारी मेरे सिर पर हाथ घुमा करके 4 दिन का जो बुखार नहीं जाता था उसको भगा दिया। तो प्रैक्टिकल योग की शक्ति क्या होती, हम लोग जो अपने माँ बाप और ऐसे विशेष अष्ट रत्न है, उन्हों के द्वारा हम देखते ही रहे हैं। और फिर उसके बाद तो मम्मा ने शरीर का त्याग किया 65 में। हम लंदन में ही थे। बाबा ने मधुबन से टेलीग्राम भेजा। उन दिनों में ईमेल्स नहीं थे, फोन्स मधुबन में कम लगते थे। ओवरलाइन टेलीफोन वायर्स को कुछ भी मौसम ठीक नहीं है तो उस पर असर आ जाता था। तो उस समय बाबा ने टेलीग्राम में ये शब्द लिखे, मातेश्वरी लेफ्ट फॉर अव्यक्त वतन, नथिंग न्यू ड्रामा। तो ये मैं स्कूल से लौटी, इम्तिहान के दिन थे, तो माताजी ने ये दिखाया, तो उसके आंखों में भी पानी था, हमारे भी। तो हम लोग योग में बैठ गए। तो बहुत बहुत विशेष, जैसे कि उस घड़ी बाबा ने भी बुद्धि खींच ली, परंतु जैसे कि एक अव्यक्त रूप से हम मम्मा के साथ मुलाकात कर रहे हैं। फिर हम 66 में मधुबन में आए और बाबा ने हमारी माताजी से एक दिन प्रश्न पूछा कि आपको कुछ और चाहिए मधुबन से। बाबा को था कि ये भरपूर होकर के जाए, मधुबन से दूर देश से आए हैं। तो माताजी ने कहा कि मैं मम्मा को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं जब पिछले समय आई थी, मम्मा ने बहुत अच्छी पालना दी थी। तो बाबा ने कहा, अच्छा, अच्छा, बाबा वतन में बाबा को संदेश देंगे, फिर देखते हैं ड्रामा क्या होता। फिर
बाबा ने दूसरे दिन, उसी दिन ही शायद शीलेंद्रा दादी को कहा होगा। शीलेंद्रा दादी थी दीदी मन मोइनी की लौकिक बहन, और वैसे वो रहते थे बॉम्बे में। बाबा तो उनको बॉम्बे का गवर्नर कहते थे, क्योंकि सारा कारोबार बाबा का, पैसे का लेन देन बॉम्बे के बैंक के थ्रू ही होता था। तो दादी शीलेंद्रा सब कुछ संभालती थी। तो दादी शीलेंद्रा ट्रांस मैसेंजर थी, मधुबन में थी। तो बाबा ने शायद उनको संदेश दिया होगा कि बाबा के सामने ये बात रखो। फिर हम लोग शाम के समय, बाबा ने बुलाया मानो 6 बजे करीब, तो हम बाबा के कमरे में गए। मॉनसून का टाइम था, क्योंकि हमको वहां पर स्कूल से वही दिन की छुट्टियां होती थी। तो जब हम यहाँ पर पहुंचे बाबा के कमरे में, बाबा का कमरा तो बहुत छोटा था। जहाँ गद्दी है, जहाँ खटिया है, ट्रांसलाइट तो थी ही नहीं, और जहाँ बहनों की एक कुर्सी है और दरवाजा उस समय खुला होता था, तो वो वहां तक ही दीवार थी। बाबा का इतना छोटा सा कमरा था। तो बाबा और साथ में शीलेंद्रा दादी इकट्ठे ही गद्दी पर बैठे, और दादी जानकी, रजनी बहन, मैं और 5-6 और लोग शायद थे। तो हम सभी बाबा और दादी शीलेंद्रा के सामने बैठे। तो बाबा ने हमें पहले से ही कह दिया, हम योग में बैठते हैं। बाबा को, बाबा ने संदेश भेजा है शिव बाबा को, अभी ऑलमाइटी बाबा जो कराने चाहें वो हम देखेंगे। तो हम लोग भी बैठ गए, तो दृष्टि ले रहे थे। दादी शीलेंद्रा वतन में गई, और जब आंखें खुली तो भासना तो बिल्कुल मम्मा की आई। सचमुच ऐसे ही लगता था कि मम्मा आए हैं। दृष्टि से, नैन मुलाकात से वही फीलिंग थी। फिर मम्मा ने बहुत धीरे के धीमे आवाज से बातचीत की। पहले तो मम्मा को खुशी है आप सब आए हैं, आदाब। फिर कहा कि कुछ प्रश्न है। तो माताजी ने कहा कि मम्मा एक संकल्प चलता है कि हम आप जैसे कैसे बनेंगे। तो मम्मा ने बहुत प्यार से दृष्टि देके कहा, आपको लक्ष्मी बनना है। तो माताजी ने कहा, नहीं मम्मा, वो तो आपकी पदवी है, परंतु आप जैसे हम मीठा कैसे बने। तो मम्मा बहुत प्यार से देख करके फिर मम्मा ने कहा, तुम तो हो ही, बाबा की बच्ची हो, तो तुम पहले से ही मीठी हो, सिर्फ कभी कभी ये भूल जाता। तो आज से अब तुम स्मृति में रखो कि मैं मीठी हूँ, बाबा की बच्ची हूँ। और फिर उसके बाद सबको फिर दृष्टि देते, फिर मम्मा उड़ गई। तो ये तो विशेष मुलाकात रही। और तब तक तो आप सोच सकते हैं कि मम्मा जो नेक्स्ट जन्म लिया होगा, उसमें तो बहुत छोटे बच्चे के समान ही मम्मा होंगे, क्योंकि करीब ये 13 मास के बाद हम बाबा से मिल रहे थे, मम्मा से मिल रहे थे। तो छोटे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा ही सोते हैं। तो यदि बाबा आत्मा के अवेयरनेस को खींच करके दूसरी जगह ले आते, तो वहाँ पर तो लगता है कि छोटा बच्चा सोया हुआ है बस। परंतु फिर जब हम अगले वर्ष आए 67 में, तो रजनी बहन माताजी ने फिर बाबा को यही रिक्वेस्ट डाली। फिर बाबा ने कहा, नहीं, अभी तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो तो छोटा बच्चा अभी अपने नए माँ बाप के साथ वो खेल कूद में है, अभी उसको नहीं बुलाएंगे। तो बाबा ने सीधा कह दिया। बाबा प्यार भी देते, परंतु जो बात सही है स्पष्ट भी बताते। ये थी बाबा की विशेषता। परंतु 2 और प्रश्न जो हमारी माता जी ने मम्मा से पूछे थे,
वो मैं बताती हूँ। जब माता जी ज्ञान में आए 1957 फरवरी में, 1-2 मास के बाद जल्दी में ही मम्मा पूना आई थी और वहाँ पर बहुत-बहुत अच्छी पालना सभी को मिली। तो जो नए-नए, क्योंकि सेंटर खुला ही 56, मम्मा आई 57, बिल्कुल उस समय बहुत, अभी तक तो बेगरी पार्टी चलता था तो सब कुछ बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल। परंतु उसमें भी जो वातावरण था बाबा के आस्थान का बहुत ही शक्तिशाली, तो मम्मा वहाँ ही आकर के ठहरी थी। तो जिज्ञासु भी थोड़े ही थे, बहुत थोड़े। तो एक दिन मम्मा ने खास रजनी बहन को टाइम दिया और रजनी बहन ने प्रश्न पूछा, मम्मा अभी तक तो मैं ज्ञान सुन रही हूँ, योग भी लगा रही हूँ और अच्छा भी लग रहा, परंतु मैं सोचती हूँ कि आप लोगों ने तो 20 वर्ष से तपस्या की है, तो जो अष्ट रत्न की लाइन है, 108 की लाइन है, वो तो सब जगह भर गई। तो हमें तो कहाँ न कहाँ पीछे ही आना है अभी, क्योंकि आप लोगों का तो 20 वर्ष की तपस्या से तो हम कुछ भेंट कर ही नहीं सकते। तो मैं सोचती हूँ कि अभी तो मैं इतनी मेहनत करके घर का भी काम समेट के भागते-भागते आऊँ, उससे तो अच्छा है कि बस मैं अभी ज्ञान और योग अपने घर पे ही करूँ। तो मम्मा बहुत मीठी मुस्कुराते हुए उनको दृष्टि देते कहा, देखो, जब कोई नाटक में पहुँचना होता है, कई होते हैं जिन्हों को पैदल आना होता, तो वो तो बहुत जल्दी अपने घर से निकल आते, और फिर कई होते हैं जिन्हों को बैलगाड़ी होती, तो वो थोड़ा समय के बाद निकलते। फिर कई होते हैं जिन्हों को बाइसिकल होती, वो पीछे निकलते। कई गाड़ी वाले होते, तो वो और पीछे निकलेंगे। कई तो होते हैं जिन्हों को एरोप्लेन होता, वो तो और भी ज़्यादा पीछे निकलेंगे। और कई तो होते हैं जिन्हों को रॉकेट होता, तो वो तो और ही पीछे निकलते। तो निकलने के समय की बात नहीं है, नाटक किस समय शुरू होता, वो है बात। तो पहले जो बाबा हमें ज्ञान देते थे, इतना स्पष्ट ज्ञान नहीं था, प्यार था, निश्चय था, सतयुग आने वाला है ये बात थी, परंतु डिटेल का ज्ञान बाबा अब भी बता रहे हैं। तो अभी आप लोगों को जो चांस है, हम लोगों को वो चांस नहीं था। अभी आप लोग बहुत फास्ट स्पीड से जा सकते। तो मम्मा का कितना सुंदर उत्तर। परंतु आज भी यदि आपको कोई कहे कि हम तो बहुत देर से आए हैं, अभी क्या किया जाए, ये बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उन्हों को समझाने के लिए। और उस एग्जाम्पल से रजनी बहन तो कहा, हाँ ठीक है, फिर तो अपना नियमित अमृत वेला मुरली जो लास्ट तक जब से वो शुरू किया 1957 में, 2001 में जब शरीर छोड़ा, कभी भी वो उसका नियम टूटा नहीं, सदा ही चलता रहा। तो दूसरा प्रश्न पूछा मम्मा से कि मम्मा, जबकि बाबा मुरली में कहते हैं 5 विकारों पर जीत प्राप्त करनी है, ये तो ठीक है, परंतु बाबा फिर कहते हैं कि काम महाशत्रु है, क्रोध बड़ा शत्रु है, इन पर विजय प्राप्त करो। तो मुझे लगता है कि यदि हम पहले छोटे छोटों को पकड़े, विकारों को, मानो कि लोभ आता, मोह आता, इन्हों को हम जीते, फिर ये जो बड़े शत्रु है, काम विकार और क्रोध, फिर हम उन्हों के ऊपर पुरुषार्थ करें, तो ऐसे ठीक होगा। तो मम्मा का क्या उत्तर होगा? मम्मा ने कहा कि देखो, जब कोई सेना होती, तो सेना में यदि आप छोटे छोटे योद्धाओं को पकड़ेंगे, तो वो बड़ा योद्धा तो बैठा है, कमांडर तो बैठा है, वो अपनी और सेना को भेजता रहेगा। तो आप समझेंगे कि मैंने तो जीत पाई, परंतु जो कमांडर है वो अनेक औरों को भेजता ही रहेगा। और यदि आप पहले से ही ये निर्णय कर लो कि कमांडर को मुझे जीतना है, तो कमांडर पर विजय प्राप्त की,
तो सब योद्धे भाग जाएंगे। तो सहज ही आपको होगा और योद्धों पर जीत प्राप्त करने का। तो मम्मा को बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर किस तरह से देना है, मम्मा बहुत बहुत विशाल बुद्धि वाली, विजडम जिसको कहें, सरस्वती गॉडेस ऑफ विजडम, सचमुच प्रैक्टिकल देखा। किसी प्रकार का भी प्रश्न है, मम्मा के पास उत्तर है। मैं एक और कहानी सुनाती हूँ जो दादी से हमने सुनी है। दादी का आपको मालूम है, दादी जानकी की वो 18 मास के बाद समर्पित हुई। बाबा को तो शुरू में ही देखा, बाबा को पहचाना और उस लगन से पुरुषार्थ किया, परंतु फिर हिसाब किताब को चुकतू करके फिर आना था। तो जब और बीच बीच में एक दो बारी भागते अपने लौकिक घर से, बंधन से बाबा से मिली थी, परंतु फिर जब समर्पित होने का समय पहुंचा तो वो आकर के कुंज भवन कराची में पहुंची। तो बड़ी दादी दादी प्रकाश मणि, बाबा उसको कुमार का कहते थे, और फर्स्ट गोपी जो समर्पित हुई वो थी दीदी मनमोहिनी, और उसका लौकिक नाम भी था गोपी। और फिर जब बड़ी दादी समर्पित हुई, फर्स्ट कुमारी थी दादी जी, तो बाबा ने ही नाम रखा कुमार का। उसका नाम पहले था रामा। तो दादी जानकी जब पहुंची तो फर्स्ट कुमारी दादी जी थे, तो उसको उस समय भी आयु तो 15-16 वर्ष की थी, परंतु दादी चंद्रमणि, दादी शांतामणि, दादी प्रकाशमणि, इन सब को सभी दादियां कहते थे क्योंकि वो औरों को शिक्षा देती थी। तो दादी जी दादी जानकी से मिले, स्वागत किया प्यार से, फिर कहा आप मम्मा से मिले? तो दादी ने कहा नहीं, और दादी के मन में था कि शायद ये यशोदा मैया को आजकल मम्मा कहते हैं, परंतु नहीं मिले थे। तो दादी ने कहा चलो मैं ले चलती हूँ। तो मम्मा के पास पहुंचे तो दादी ने पहचाना कि ये तो राधे है, तो आजकल उसको मम्मा कहते हैं। तो आप सोचो कि 18 मास के अंदर बस मम्मा राधे से बन गई ओम राधे, ओम राधे से बन गई जगदम्बा, जगदम्बा से बन गई सरस्वती। तो सभी उसको माँ के नाम से पुकारते थे, अथवा बाबा ने भी कहा, बाबा भी अभी आपको मम्मा कहेंगे। मम्मा को बहुत लज्जा आई और बाबा को कही नहीं बाबा मैं तो आपकी बेटी हूँ। बाबा ने कहा नहीं, आज से बाबा भी आपको मम्मा कहेंगे। तो आप अपने जीवन कहानी को याद करो, जब ज्ञान लिया, क्या एक रात के अंदर तुरंत आपने निश्चय किया कि मुझे जीवन ये बनानी है? ओके, फिर 18 मास के अंदर इतना जीवन का परिवर्तन हो गया जो वो बिल्कुल आपकी रूप रेखा बदल जाए, आपकी माँ भी आपको मम्मा कहने लगे 18 मास के अंदर। इसी एक छोटे से हिसाब से ही आप समझ सकते हैं कि मम्मा का कितना गहराई से, कितना आंतरिक पुरुषार्थ मम्मा ने किया होगा, जो कुमारी माँ बन गई 18 मास में। तो कहने का मतलब कि मम्मा जैसे ही बाबा के पास पहुंची, बाबा ने कहा बस कल आकर के बताना नारायण से पीताम्बरी वाले से शादी करनी है या सूट बूट वाले से। तो सवेरे दूसरे दिन मम्मा ने अपना आकर उत्तर बताया, और बाबा तो पहले से ही पहचान लिया था कि ये विशेष है। फिर धीरे धीरे मम्मा को भी अपनी स्मृति आती गई, मैं राधे कौन सी राधे हूँ, और फिर लक्ष्मी किस प्रकार की लक्ष्मी। तो जो राधे थी मम्मा का लौकिक नाम, वो ओम राधे बन गई। क्यों? क्योंकि जब मम्मा ओम की धुन्नी करती थी
इतनी मीठी मम्मा करती थी, जो सब बिल्कुल जैसे कि एक दूसरे नए संसार में पहुंच जाते थे। हर एक को ऐसे लगता था कि हम उड़ गए कहीं और जगह। तो जब शुरू में बाबा 3 मास के लिए कश्मीर चले गए थे, मम्मा ने ही सारे सत्संग को संभाला। बड़ी दीदी गोपी और बनमोहिनी और फिर दादी प्रकाश मणि, वो भी साथ थे, मदद करते थे। परंतु मेन तो मम्मा थी। तो बाबा जब वापस लौटे तो देखा कि सत्संग और ही बढ़ गया है। तो तो बाबा तो बहुत खुश हो गए। तो तब से फिर इसका नाम पड़ा ओम राधे। और मम्मा का पहले तो सब स्टडी वगैरह बॉम्बे में हुई थी, तो मम्मा बहुत फैशनेबल भी थी। परंतु मम्मा जब फिर उनके बाप ने शरीर छोड़ा, वो तब तक 14 साल की थी, तो बॉम्बे से शिफ्ट होकर के अपने मामा के पास माता जी के साथ आकर के हैदराबाद में रहे। तो जब मम्मा को बाबा नजर आए तो बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि शिव बाबा ने मुझे बाप दे दिया है। तो बहुत ही तुरंत वो निश्चय, वो प्यार, वो घनिष्ठ संबंध का अनुभव होने लगा। और फिर मम्मा शुरू से ही जो बाबा की बात सुनी, तुरंत जीवन में धारण की। आप सोचो कि आज हम मुरली सुनते हैं, हम उसको कहाँ तक याद करते हैं दिन भर, और कहाँ तक उसको धारण करते। मम्मा जो ज्ञान सुना, गहराई से उस बात पर विचार किया और तुरंत उसको धारण किया। और सब देखते थे। तभी फिर जो भी बड़े थे, छोटे थे, भाई, बुजुर्ग भाई, सब आकर के मम्मा के पास पूछते थे, मम्मा आपने ये, उस समय मम्मा नाम नहीं था, ओम राधे, आपने कैसे ये सब कुछ किया? तो वो बताती थी अपना अनुभव कि किस पुरुषार्थ से वो सब कुछ धारण कर पाई। तो वो भी फिर करने लगते थे। फिर सब तो उसको माँ की दृष्टि से देखते थे, और बाबा को भी शिव बाबा से इशारा मिला होगा। तो फिर वो माँ का रूप तो क्या, परंतु यज्ञ माता के रूप में बाबा ने फिक्स कर दिया। और ये भी आप जानते हो कि शुरुआत में बाबा सदा मम्मा को ही सामने रखते थे, और उसमें जो समर्पण का पत्र होता था, क्योंकि बाबा जानते थे त्रिकालदर्शी कि आगे चल करके कुछ न कुछ तकलीफ भी आ सकती। तो उस समय जबकि पता किसी को मालूम नहीं था कि और आगे क्या बातें होने वाली है, बाबा जानते थे। तो उस समय हर एक जो आए थे, चाहे माँ बाप से, चाहे अपने पति से या भाई से, किसी से भी, वो पत्र लिखा कर आते थे कि हम खुशी से इसको छुट्टी दे रहे हैं, ज्ञान अमृत पान करने के लिए ओम मंडली में जाए। तो वो पत्र भी सब ले आते थे। फिर तो युद्ध शुरू हो गई, और बाबा ने फिर मम्मा को कहा कि मम्मा आपको जाना होगा, क्योंकि पत्र जो समर्पित करने वाले थे, तो वो मम्मा के सामने समर्पण हुए थे। तो मम्मा गई कोर्ट में, और वो तो कहानियां आपने सुनी है। परंतु मम्मा इतना विश्वास वाली, इतना निडर, इतना प्रेम संपन्न, इतना मीठा स्वरूप। तो ये फर्स्ट टाइम था इतिहास में कि जज बिल्कुल ऑर्डर निकाले कि हाँ, माताओं को भी अपने शरीर और अपने जीवन का अधिकार है डिसाइड करना,
कोई और उनके लिए डिसाइड नहीं कर सकता। 1939 में उस समय अब तक विश्व भर में किसी जज ने ऐसे निर्णय नहीं दिया था। तो ये मम्मा की कमाल, बाबा की कमाल, जो उस समय बिल्कुल ये एक ऐतिहासिक जजमेंट पास हुआ, जिस कारण से फिर ओम मंडली को छुट्टी थी आगे अपना कार्य करने की। परंतु फिर तो युद्ध का समय आ गया, तो तपस्या की बातें थी। तपस्या में मम्मा नंबर 1। मम्मा जल्दी जल्दी उठ करके जाकर बगीचे में बैठती थी, और जिस तरह से मम्मा बैठती थी वो वाइब्रेशन सबको पहुंचते थे, सबको प्रेरणा मिलती थी। तो देखते हैं कि मम्मा का त्याग एक धक से, दूसरा संकल्प भी नहीं, और ये भी नहीं कि मैंने कुछ त्याग किया है। नहीं, हमने तो बाबा को जीवन दी है, बाबा ने हमारी जीवन बहुत ऊंची बना दी है। और फिर साथ साथ जबकि सेवा का टाइम आकर पहुंचा, क्योंकि फिर 1950s में आबू में आए, फिर सेवा शुरू हुई। मम्मा की जो सेवा थी, बिल्कुल बाबा की मुरली को समझने में थोड़ा टाइम लगता। कई आजकल भी कहते हैं मम्मा की मुरली वो तो सागर, कभी लहर इस पार कभी उस पार, परंतु मम्मा नदी के समान बहुत अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में बहती। तो जो मम्मा की मुरली सुनते थे, बिल्कुल उनको ऐसे लगता था कि ये तो सचमुच ये हमें भगवान का अमृत मिल रहा है। तो मम्मा की वाणी, मम्मा की वीणा, ये सब फिर बाद में तो भक्ति में कितना उसका गायन आता। परंतु बाबा के साथ जो संबंध था मम्मा का, इतना घनिष्ठ, इतना गहरा, इतना ओबीडियंस वाला। नहीं तो मम्मा की भी पर्सनालिटी कम नहीं थी, परंतु बाबा कुछ बोले, जी हाँ, जी हाँ के सिवाय कोई और शब्द था ही नहीं। बिल्कुल न डिबेट करना, न आर्ग्यू करना, न प्रश्न करना। बाबा ने कहा है, बस यही राइट है। तो फिर उस अनुसार मम्मा ने खुद अपने को चलाया, और सारे यज्ञ को भी उस आधार पर चलाया। जब आबू में आकर पहुंचे, मौसम का फर्क, वहां पर तो गर्मी कराची में, यहाँ तो ठंडी, और फिर साथ साथ वहां तो सी लेवल, यहाँ तो माउंटेन पर कितना पहाड़, तो सब बातों का बहुत फर्क था। परंतु बाबा और मम्मा की जो पालना मिली, कहीं तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि झाड़ हिलता है, तो जो कच्चे पत्ते होते हैं वो हिल जाते, गिर जाते। तो फिर उस समय कई लोग तो कोई भी कारण से, कोई बीमार है, कोई मित्र बुला रहे हैं, संबंधी बुला रहे हैं, कई लोग वहां से गए, परंतु जो रहे, बाबा मम्मा की पालना मिलती रही। और मम्मा, आप सोचो कि आबू की सर्दी आज भी कितनी जबरदस्त है। उन दिनों में तो ज्यादा ही सर्दी होती थी, परंतु मम्मा गरम कपड़े नहीं पहनती थी। मम्मा कहती थी, ये तो आदत की बात है ना, जितना त्याग करो उतना शरीर भी मजबूत बनेगा। तो मम्मा की सहनशीलता तो विशेष। और मम्मा की ये भी बात आपको मालूम होंगी, पता नहीं, शायद नहीं। मम्मा के सामने जो भोजन आता था, मम्मा बाबा की याद में प्यार से वो स्वीकार करती थी। दोबारा लेना नहीं, जो हमारा फिक्स है वही। परंतु बाद में जो बहनों ने मम्मा को खिलाया होगा, वो भोजन पान करते थे तो कहते थे, मम्मा आपने बताया नहीं कि इसमें नमक भूल गए थे डालना। 1 सेकंड में हम नमक तो ले आ सकते थे ना।
मम्मा मीठी मुस्कुरान से कहती थी, ब्रह्मा भोजन है ना, यज्ञ का भोजन है, वो तो अच्छा ही है। मम्मा कोई चीज मांगती नहीं थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। नहीं, जो मिला भगवान का प्रसाद हमें मिला। मम्मा की धारणाएं, मम्मा की रॉयल्टी, मम्मा की डिग्निटी, बिल्कुल देखते ही लगता था कि ये लक्ष्मी है। मम्मा के पास एक और कला थी। जब पूना में मम्मा आए तो उस समय फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स आए और मम्मा ने बैठकर मुस्लिम्स को ज्ञान सुनाया और वो पक्के बन गए, ब्राह्मण बन गए। तो मम्मा का जो आकर्षण था, खुद के लिए नहीं, परंतु उनको आकर्षण करके भगवान के नजदीक लाने का आकर्षण। तो जैसे ही कोई भी धर्म वाला हो, परंतु भगवान का आकर्षण तो सबको महसूस होता, और वो बिल्कुल मानते थे कि जो मम्मा कह रही है कि आज हम संगम युग पर है, कल हम देवता बनेंगे, सुनने वाले कहेंगे सचमुच। क्यों? क्योंकि कल हम देवता बनेंगे वो तो पीछे देखेंगे, परंतु अभी ही सचमुच मम्मा ऐसी थी जो अभी ही वो दैवी गुण संपन्न नजर आते थे। तो अभी ही देवता लक्ष्मी हमारे सामने है। बाद में वो बनेंगे वो तो ठीक है, परंतु अभी से ही हर एक के मुख से निकलता था, ये तो देवता है, देवी है। तो आप सोचो कि मम्मा ने कितनी सेवाएं की, कितनी सेवाएं की। स्थापना के कार्य में मम्मा का जो फाउंडेशन लगा हुआ है, उस आधार पर मम्मा अपना श्री लक्ष्मी विश्व महाराज रानी का पद फिक्स कर ही दिया। और मम्मा को कहते थे, मम्मा आपको कभी ख्याल आता है कि हम लक्ष्मी बनने वाली हैं? मम्मा स्ट्रिक्टली कहती थी, नहीं, अभी तो मैं ब्रह्मा बाबा की बेटी हूँ, अभी तो पुरुषार्थी जीवन है, मुझे अभी तो पूरा ध्यान है, मुझे पुरुषार्थ करके संपन्न बनना है। हालांकि किसी ने ये देखा नहीं कि मम्मा कोई पुरुषार्थ करे। मीन्स आज मुझे थोड़ा आलस्य आए और मैं पुरुषार्थ करके उसको जीतूं, कल मुझे थोड़ा किसके साथ मोह का अंश हो और फिर मैं पुरुषार्थ करके जीतूं, नहीं। मम्मा ने बाबा को इसमें फॉलो किया। जैसे बाबा तुरंत ही परिवर्तित होके, हाँ, याद की यात्रा में रहना, स्टडी करना, वो बाबा भी करते थे, मम्मा भी बिल्कुल एक्यूरेट स्टूडेंट लाइफ। और फिर हर बात में पहले बाबा, पहले बाबा। एक दिन किसी ने बाबा मम्मा से पूछा, मम्मा आप किस बाबा को याद करते हो, शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को? तो मम्मा ने उनको देख करके कहा, बाप दादा तो मेरे साथ साथ है। कहने का मतलब कि ऐसे भी नहीं कि मैं जब योग में बैठूं तो मैं सोचूं कि शिव बाबा कौन, ब्रह्मा बाबा कौन, अभी किसको याद करना है। दिन भर मेरा साथी कौन? बाप दादा मेरे साथ है। तो एक नेचुरल योग। बाबा ने उस दिन बहुत अच्छी बात कही थी मुरली में कि ब्राह्मणों का नेचुरल संस्कार कौन सा है? याद में रहना। तो मम्मा ने प्रैक्टिकल वो करके दिखाया, याद में रहना एक नेचुरल स्वाभाविक रीति से वो चलता रहा। और ये भी बात है कि सेवा में न सिर्फ मम्मा अपना वो जो जलवा है, अपनी प्रत्यक्षता मम्मा अपनी वाणी द्वारा, अपने चलन द्वारा दिखाती रही, परंतु मम्मा हर एक को बहुत रिस्पेक्ट देती थी। मानो कि जैसे आज मुझे कुछ बाहर जाना है 10 मिनट के लिए और मैं चली जाती हूँ और तब तक कोई मुझे ढूंढता रहे। आजकल तो फोन्स है, उन दिनों में फोन्स भी नहीं थे।
मोबाइल फोन्स। तो मम्मा का नियम था, मम्मा बता के जाती थी कि मैं जा रही हूँ फलाने के साथ और मैं वापस कब तक आएंगी। तो किसी का चिंतन मेरे प्रति न चले। तो जब दादी जानकी के पास मम्मा पूना में आई थी, तो मम्मा ने ऐसे कहा कि फलानी मुझे बगीचे में लेके जा रही हैं, बस हम जल्दी आएंगे। तो दादी जानकी को लज्जा आई, मम्मा आप तो बड़े हैं, आप तो मालिक हैं, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। तो मम्मा क्या कहती, नहीं, छुट्टी लेके जाना होता है और वापस आने पर बताना होता है। तो मर्यादाएं क्या होती है जीवन में, बिल्कुल एक एक बात एक्यूरेट मम्मा के जीवन से नजर आती रही। एक और बात फाइनल में बताएंगे, लक्ष्मी। लक्ष्मी का स्वरूप न सिर्फ भविष्य का, परंतु आजकल भी जहाँ पर कोई व्यक्ति, कोई बच्ची आती है, कोई बहू आती है, तो कहते हैं कि लक्ष्मी घर में आई है। और कईयों के लक्षण भी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उनके साथ साथ संपत्ति भी आ जाती है घर में। तो मम्मा जहाँ सेवा पर जाती थी, लोगों को इतनी प्रेरणा होती थी कि हम कुछ यज्ञ के प्रति करें, हम कुछ यज्ञ के लिए देवें। कई मम्मा से पूछते थे, मम्मा आपको क्या चाहिए? मम्मा मुस्कुराते कहती थी, मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ मुझे यज्ञ से मिलता। तो फिर उनका दिमाग चलता था, फिर कहती थी, मम्मा हम यज्ञ के लिए क्या करें? तो फिर मम्मा उनको कहती थी, जो आपके दिल में हो वो आप करो। तो उस दिन मैंने सुना कि मम्मा को जब छुट्टी देने जाते थे स्टेशन पर ट्रेन में, तो एक पूरा डब्बा मम्मा को सौगातें इतनी मिलती थी यज्ञ के लिए, जो सचमुच लक्ष्मी। तो जहाँ जहाँ सेवा पर जाना हुआ, उतना फिर लक्ष्मी के समान यज्ञ के लिए, भंडारी के लिए मम्मा ले आती थी। तो ये कैसे होता? ये होता है अपनी त्याग भावना से। जब हमारे अंदर बिल्कुल निस्वार्थ भावना है, दिल को जो कहते हैं ना कि इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा नहीं। तो जब हमारी त्याग की जीवन होती है, सिंप्लिसिटी की जीवन होती है, और कोई हमारे मन में कोई आश नहीं, तो फिर औरों को प्रेरणा मिलती कि हम भी अपने ऐसे जीवन करें। और फिर उनको पता चलता है कि त्याग से ऐसा भाग्य बनता। यज्ञ के शुरुआत की हिस्ट्री में भी बाबा तो समर्पित हुए, परंतु जल्दी में ही फिर दादी चंद्रमणि का परिवार आ गया। तो दादी चंद्रमणि का जो बाप था, वो तो बहुत बड़ी घराने वाला था। तो उसने जाकर मम्मा से बात की, मम्मा हम तो 4 भाई हैं, सारी प्रॉपर्टी कट्ठी कट्ठी है, तो मैं अभी कुछ समर्पण करने चाहता हूँ बाबा के लिए, यज्ञ के लिए, परंतु अभी क्या करूं? तो मम्मा ने बहुत धीरज से उसको समझाया कि जो आपका अधिकार है, आप बिल्कुल नम्रता भावना से, प्यार भावना से उनको कह सकते कि ये तो जो मेरा हिस्सा है, आप जो समझो मेरा हिस्सा, आप मुझे दियो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, अपने पार्टनर को कहा कि जो मेरा हिस्सा है आप मुझे दे दो, मुझे कोई डिस्कशन नहीं करनी है, परंतु कायदे अनुसार जो हिसाब है उस अनुसार आप मुझे देना। तो आप अपने भाइयों को कह सकते। तो चंद्रमणि दादी के बाप को अच्छी तो लगी बात, परंतु इतनी हिम्मत नहीं थी। तो फिर चंद्रमणि दादी बाबा मम्मा के पास आई, पिताजी मुझे कहता है कि तुम जाओ, मैं नहीं अपने भाइयों को ये बात कह सकता हूँ। तो मम्मा ने चंद्रमणि दादी को कहा, हाँ मैं समझ सकती हूँ, कोई बड़े भाई है, कोई छोटे भाई है, तो उनके सामने
उनसे बात करना इतना सहज नहीं होता, परंतु तुम शिव शक्ति बन करके जो सच्ची बात है उन्हों को बताओ कि परिवार सारा ही अब समर्पित है, क्योंकि उसकी माँ, उसकी बहनें सब समर्पित हुई थी। अभी जो हिस्सा है आप दियो। तो मम्मा ने उसको शिक्षा दी, आर्ग्यू नहीं करना, परंतु जो सही बात है उन्हों को बता देना और योग्य युक्त रहना, फिर देखना बाबा क्या कराता। दादी चंद्रमणि गई है और बिल्कुल 2 सप्ताह के अंदर सब कुछ समेटकर जो बाप का हिस्सा था वो लेके आई है, बाबा के यज्ञ में समर्पित हुआ। और साथ साथ शांतामणि दादी का पाप, वो उसका कारखाना था सारा श्रीलंका में, सिलोन में, उसकी भी वही बात। तो उसमें तो फिर बाप ने खुद ही हिम्मत रख करके ये काम किया, परंतु मम्मा की प्रेरणा से, मम्मा को देख करके मम्मा से बात करते थे। बाबा तो अथॉरिटी है, तो सीधा बाबा तक पहुंचना सहज नहीं होता था, परंतु मम्मा के सामने लक्ष्मी का मम्मा का स्वरूप कि कैसे न सिर्फ धन देने वाली परंतु यज्ञ को संभालने वाली और अन्य आत्माओं का भाग्य बनाने वाली। क्योंकि जब वो भगवान के कार्य में मदद करती, उन्हों का भाग्य बनता, हमको कुछ नहीं चाहिए, परंतु वो अपना भाग्य बनाए। तो मम्मा की कुछ जो बातें अनुभव की है, कुछ देखी हुई, कुछ सुनी हुई, परंतु मम्मा हम सब के लिए एग्जाम्पल, चाहे हम मम्मा को सरस्वती के रूप में देखें, चाहे वो सर्वगुण संपन्न के रूप में देखें, चाहे वो हर प्रकार से यज्ञ को पहले संभालने वाली यज्ञ माता के रूप में देखें, परंतु मम्मा को सामने रख करके प्रेरणा लेकर के हम फास्ट पुरुषार्थ कर सकेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। आज तो हमारी बुद्धि की झोली आपने मम्मा की यादों से, दादियों की यादों से, यज्ञ की पुरानी हिस्ट्री के यादों से पूरी भरपूर कर दी है। हम सब आत्माएं बहुत बहुत संतुष्ट हो गई दीदी, बहुत बहुत थैंक्स आपको। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद। बस 1 मिनट बाबा की याद में बैठते। चौबीस जून का दिन, 24 जून का दिन, बगिया लगी महकने, गुच्छे अंगूर के भी लगे साथ सबके कहने, माँ तेरी याद आई, वो बात याद आई, माँ तेरी याद आई, वो बात याद आई, माँ तेरी याद आई। मंदिर में देखी मूरत, उसमें भी तेरी सूरत, मंदिर में देखी मूरत, उसमें भी तेरी सूरत, जगराते भी सुनाते, माँ है तेरी जरूरत,
चौक